देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगामी 18 मई को बिहार शरीफ में बहुजन समागम का आयोजन करेगी। यह जानकारी पार्टी प्रवक्ता मनीष सिंह ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को जातिगत जनगणना के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। मनीष सिंह ने कहा कि लोजपा वर्षों से जातिगत जनगणना की मांग करती रही है और यह पार्टी के कोर एजेंडा में शामिल है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना समाज में व्याप्त असमताओं को उजागर करने का सबसे सटीक तरीका है। यह एक एक्सरे टेस्ट की तरह है जो सामाजिक ढांचे की सच्चाई सामने लाता है। उन्होंने कहा उन्हें दिव्यांगत नेता रामविलास पासवान के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने काका कालेकार, मुंगेरी लाल और मंडल आयोजक की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने हमेशा सामाजिक न्याय की अनदेखी की है और बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं को वंचित रखा। राजद को भी घेरते हुए मनीष सिंह ने कहा कि लालू परिवार अब सामाजिक न्याय विरोधी ताकतों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज इसे कभी माफ नहीं करेगा। प्रवक्ता ने चिराग पासवान को दलित समाज की नई उम्मीद बताते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। VN न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। एनडीए की सरकार के साथ हैं आप, तो इसमें तो भागीदारी आपकी जितनी होगी उतने सीट पर लड़ेंगे या पूरे सीटों पर लड़ेंगे आप अकेले? हमारी पार्टी, हमारी संगठन की तैयारी बिहार के सभी बूथों पे, सभी पंचायतों में और सभी विधानसभा क्षेत्रों में है। जहां चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी वहां तो हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं ही, और जहां हमारे पार्टी के गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे वहां भी उतनी ही ऊर्जा से हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोगों का प्रयास होगा कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 100% स्ट्राइक रेट का, उस 100% स्ट्राइक रेट से अपने सहयोगियों को भी मदद करें। कुछ गलियारों में ये चर्चा है कि प्रशांत किशोर के नजदीक होते जा रहे हैं चिराग पासवान, तो इसकी कितनी सच्चाई है? जो लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर वही लोग स्पष्टीकरण देंगे। हम लोग अभी एनडीए के साथ हैं और एनडीए का सामूहिक कार्यक्रम प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक चलाया जा रहा है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारे नेता जब एनडीए से अलग होकर भी चुनाव लड़े थे तब माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कभी कोई एक शब्द नहीं बोले, और वो प्रधानमंत्री जी को मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। एनडीए के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है। हम लोगों के पार्टियों में आपसी सामंजस्य बहुत पहले से तय है। चिंता तो उनको करना है जिनके यहाँ सर मुकम्मल हो रहा है। कभी मुकेश सहनी जी दाएं जा रहे हैं, कभी कांग्रेस बाएं जा रही है। चिंता महागठबंधन को करनी है। एनडीए इज टोटली इंटैक्ट। हम लोग हर कदम पे साथ साथ। प्रेस का आज मुख्य बैठक क्या है? आज क्या है? आगामी 18 मई को हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के द्वारा बिहार शरीफ के दीपनगर स्टेडियम में बहुजनों का महाजुटान होगा और बहुजन चेतना का शंखनाद होगा। इसी ज्ञान की भूमि नालंदा से बहुजनों की एक नई लड़ाई, नए संघर्ष का आगाज होगा, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चिराग पासवान जी होंगे और उस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणा किए जाएंगे, कई महत्वपूर्ण फैसले। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य जो बहुजनों में जातीय विभेद और बहुजनों को आपसी जातीय विभेद को मिटाना और बहुजनों में आपसी एकता का संचार करना और बहुजन हितों की लड़ाई को आगे बढ़ाना। बहुजन भीम समागम 18 मई को नालंदा से शुरुआत होगा, जिसमें माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का वंदन, अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। 18 मई को पूरे बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग यहाँ पर जुटेंगे और जो माननीय चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मिशन है, उन्होंने जो कहा है कि बिहार बुला रहा है, 18 मई को जो बहुजन दलित समाज
को एक एक करके एक साथ ला करके और उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करके पूरे बिहार में यह कार्यक्रम बूथ स्तर पर चलेगा। यही बिहार चिराग पासवान जी को बुला रहा है। पहले हमारे जितने भी लोजपा साथी कार्यकर्ता जो जिला लेवल के हैं, जैसे बिहार प्रखंड अध्यक्ष के सुंदर पासवान जी, बिंद प्रखंड अध्यक्ष से पप्पू पासवान जी, अस्थामा प्रखंड से मुकेश पासवान जी, हमारे कोषाध्यक्ष सरजू पासवान जी, थरथरी प्रखंड हंस पासवान जी, महिला संघ के जिला अध्यक्ष हमारे रीना राज जी, हमारे पूर्व मुखिया पिंटू जी एवं हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीधन पासवान जी, हमारे जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा जी और हमारे प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी एवं हमारे गार्जियन पूर्व विधायक है श्यामदेव पासवान जी एवं तमाम सभी पत्रकार बंधु को मैं लोजपा की तरफ से, लोजपा के जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं और वंदन अभिनंदन लगाता हूं कि आगामी आने वाला 18 मई को जो चिराग पासवान जी को नगर स्टेडियम में जो प्रोग्राम लगा है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी जगह इसका खबर पहुंचाना चाहता हूं, जो कि भीम संवाद समागम है, इसको सफल बनाने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए हैं। मैं तमाम आप लोग के माध्यम से मैं जितने भी बहुजन हैं, सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग 18 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के भाषण को सुनकर आप लाभ उठावें और हमें सहयोग करें उस दिन आने का। ये सभा जो होने जा रही है, ये ऐतिहासिक सभा हो जाएगी। यहाँ लाखों नहीं, कम से कम अनुमान है कि 2 से 2.5 लाख की भीड़ रहेगा। सभा का उद्देश्य क्या है? सभा का उद्देश्य है कि जन जन तक जितना भी हमारे बहुजन समाज हैं, जो दबे कुचले वंचित अवशोषितों की जो आवाज़ को रोका जाता है, उस घर घर तक आवाज़ पहुँचाने के लिए माननीय चिराग पासवान ने संकल्प लिया है और घर घर में जाकर चिराग पासवान ने दिया जलाने का काम करेंगे, घर में जाकर रोशनी फैलाने का काम करेंगे बहुजनों को। चेतना फैलाने का काम करेंगे, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय मनीष सिंह भैया जी यहाँ पे उपस्थित हुए और आप लोगों को ब्रीफ दिया उन्होंने। जो भी उद्देश्य क्या है? बहुजन समाज को एक प्रकार से सजग करने, चेतना फैलाने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। विभिन्न उनके चाहने वालों की यहाँ पे भीड़ लगेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, युवाओं में उनका अलग एक प्रचलन है। मैं भी उनका काफ़ी समर्थक रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली बारी भी ये बोला था कि मैं खुद युवा हूँ, तो मैं जानता हूँ युवा क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो हाँ, एक तो बहुजन समाज को लेकर ये समागम किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी भीड़ हो। क्या नाम है? और खबरों के लिए VN न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे VN न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।